था जिसका नाम जीतू था। जीतू अब 10 साल का था। उसका बेटा उसकी दुनिया बन चुका था। एक दिन सुबह रामू खांसी करता हुआ उठा। बाबा, आपको फिर से खांसी हो रही है। आप रोज ऐसे ही परेशान होते हो। चलो ना, आज मैं जंगल से लकड़ी ले आऊं, आप आराम कर लो। नहीं रे, तू अभी छोटा है बेटा। जंगल का रास्ता आसान नहीं होता। कांटे भी है, ढलान भी है और जानवरों का डर भी रहता है। मैं कर लूंगा, तू घर पर ही रह बेटा। बाबा, मैं छोटा तो हूँ पर आपके साथ रहकर सब सीख लूंगा। और जब बड़े जंगल में आप अकेले जाते हो तब मुझे भी चिंता होती है। बड़ा तो मैं भी आपके साथ ही होऊंगा ना बाबा। आज मुझे जाने दो, मैं संभाल लूंगा। रामू ये सुन मुस्कुराया और बोला, अच्छा, इतना बड़ा हो गया है तू, चल फिर आज मेरे साथ चल। लेकिन ध्यान रखना बेटा, पहले मेरे पीछे पीछे ही चलना और कोई भी जोखिम वाली चीज देखकर मुझसे पहले हाथ मत डालना बेटा। ठीक है बाबा, आज मैं पूरी सावधानी रखूंगा, बस आप धीरे चलना। दिन बीतते गए। जीतू 15 साल का हो गया। कंधे मजबूत, आंखों में चमक। जंगल में लकड़ियां काटते हुए वो अक्सर पिता से पूछता, बाबा, माँ कैसी थी? बहुत शांत, तुझ पर ही गई है। अगर होती तो आज बहुत खुश होती। क्या वो मुझे कभी गोद में खिलाती होगी बाबा? अरे हाँ बेटा, बहुत खिलाया तुझे। तू तो उनका लाडला था बेटा। तेरे रोने पर वो तुरंत भाग कर आ जाती थी। उसकी हंसी कैसी थी बाबा? ऐसी कि सुनते ही दिन का थकान उतर जाए। पूरे घर में उजाला भर जाता था बेटा उसकी हंसी से। आज मैं नहीं जा पाऊंगा बेटा, शरीर साथ नहीं दे रहा। तो थोड़ा ही लाना, संभल कर जाना बेटा और जल्दी लौट आना। आप आराम करो बाबा, मैं ले आऊंगा। आप बस दवाई खा लेना, चिंता बिल्कुल मत करना, मैं संभाल लूंगा। जीतू अकेले जंगल गया। लकड़ियां काटते हुए आवाजें सुनाई दी, घोड़ों की, सेनापतियों की बोलियां। वो छिपकर देखने लगा। राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह आया था और उसके साथ उसकी छोटी बेटी राजकुमारी कुमुद भी थी। वो 13 साल की थी। राजकुमारी फूल तोड़ रही थी। पिताजी, इस जंगल में कितनी प्यारी खुशबू है। लगता है जैसे हवा भी फूलों से भीनी हो गई हो। हाँ कुमुद बेटा, ये हमारा राज्य का सबसे पवित्र जंगल है। यहाँ मिट्टी और हवा दोनों में ही एक अलग ही सुगंध बसी है। जीतू पहली बार राजकुमारी को देख रहा था। वो स्तब्ध रह गया, जैसे समय रुक गया हो। ये कौन है? इतनी सुंदर, जैसे किसी कहानी से उतर कर आई हो। सच में मैंने आज तक ऐसा रूप कभी नहीं देखा। राजकुमारी ने अचानक उसकी तरफ देखा। जीतू डर गया और पेड़ों के पीछे छुप गया। राजा लौट आया, लेकिन राजकुमारी थोड़ी पीछे रह गई थी। वो अकेले पत्तों से खेल रही थी। जीतू पेड़ के पीछे से निकला। राजकुमारी थोड़ी घबराई और बोली, तुम कौन और यहाँ अचानक सामने कैसे आ गए? तुम्हें देखकर मैं थोड़ा घबरा गई। आप खो गई हैं क्या? मतलब आपका रास्ता छूट गया है क्या? मैं चाहूँ तो आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं जीतू हूँ, लकड़हारे का बेटा। यहीं आसपास रहता हूँ और बस आपकी आवाज सुनी तो
पूछने आ गया कि कहीं आपको कोई परेशानी तो नहीं। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम डर क्यों नहीं रहे हो? मैंने खाया है क्या? इतनी घबराहट क्यों? मैं तो बस बात ही कर रही हूँ। मैंने आपको पहली बार देखा और इतना पास से देखा तो थोड़ा घबरा गया, पर सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगा। सच में? लोगों से तो मैं रोज मिलती हूँ, पर तुम जैसे देख रहे हो ऐसा देखना मुझे थोड़ा। क्योंकि मैं डर गया था कि कहीं मेरी वजह से आप नाराज ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा लगा, किसी ने पहली बार मुझे इतना सच्चे मन से देखा है। तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मिलूं आपको ऐसे ही अच्छा लगे। तो फिर मिलते रहेंगे। अगर तुम्हें भी अच्छा लगे तो मैं फिर बात करने आ सकती हूँ। जीतू का चेहरा खिल उठा। हाँ, अगर आपको मंजूर हो तो मैं तो हर बार खुशी से मिलूंगा। बस आप इशारा कर देना। जरूर, मैं भी चाहूंगी कि हम फिर बात करें। और अगर कभी आपको रास्ता ना मिले या डर लगे तो मैं पास ही रहता हूँ। आवाज दो, मैं आ जाऊंगा। अच्छा, तो फिर आज से तुम्हें मेरा दोस्त मानो? मुझे मंजूर है। दोस्त होना मेरे लिए सम्मान है। और मेरे लिए भी। अगले दिन जीतू ने सोचा, मैं राजकुमारी से कैसे मिलूं? वो तो महल में रहती है और मैं तो बस एक साधारण लकड़हारे का बेटा हूँ। हाँ? वो जंगल में इंतजार करता रहा। थोड़ी देर में राजकुमारी वहाँ आ गई। मैं कुछ कह रहा था आपसे। क्या मैं कभी महल आ सकता हूँ? मतलब क्या वहाँ मेरे जैसे को अंदर जाने देंगे? तुम लकड़हारे का बेटा? हाँ, आ सकते हो अगर तुम डरते नहीं हो और मिलने की हिम्मत रखो। लेकिन महल में पहरेदार हैं, वो मुझे देखते ही रोक लेंगे। शायद बाहर ही खड़ा रहने को कह दे। अभी नहीं पता चलेगा, और जब पता चलेगा तब मैं संभाल लूंगी। पर अगर राजा को पता चल गया तो वो तो बहुत गुस्सा होंगे। जीतू, अगर मुझे परेशानी होती तो क्या मैं खुद तुम्हें रास्ता बताती? मैं चाहती हूँ कि तुम आओ। अच्छा, तो फिर मैं आऊंगा दोपहर में। पर अगर मैं डर गया तो मैं तुम्हें पहले ही हिम्मत दूंगी। और अगर और डर लगे तो बस याद करना कि मैं वही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस आपकी यही बात मुझे हिम्मत दे देती है। तो फिर तय रहा, तुम आओगे और मैं इंतजार करूंगी। फिर वो दोनों चोरी छुपे हर रोज मिलने लगे। उनकी दोस्ती कब प्रेम में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। उसी जंगल के काले हिस्से में जादूगरनी तीक्ष्णा रहती थी, जिसकी उम्र 100 साल से ऊपर थी। काले कपड़े, झाड़ियों सा बाल, वो जंगल में चमकती आंखों से ये सब देख रही थी। ओहो, राजकुमारी और लकड़हारे का लड़का, पवित्र प्रेम पनप रहा है। ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। उसके खून में जो शक्ति छुपी है वो मुझे चाहिए और इस प्रेम को तोड़ना ही पड़ेगा। थोड़ी देर में दोपहर होती है। जीतू पहली बार महल पहुंचा। वो पीछे वाले दरवाजे से धीरे धीरे अंदर घुसा। राजकुमारी उसके इंतजार में थी। तुम आ गए, डर तो नहीं लगा? महल में पहली बार आने वाले अक्सर घबरा जाते हैं। थोड़ा तो लगा, पर आप थी इसलिए हिम्मत आ गई, नहीं तो शायद दरवाजे से ही लौट जाता। चलो, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। अंदर आकर तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं सोच रहा था, क्या सच में मुझे वहाँ जाना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं? तुम मेरे बुलाए मेहमान जो हो।
बस डर है कि कहीं कोई गलत मतलब न निकाल ले। जीतू, यहाँ हर बात का मतलब मैं तय करती हूँ, किसी और की परवाह मत करो। ठीक है ठीक है, फिर मैं आपके भरोसे ही चल रहा हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा आराम से रहो। महल उतना सख्त नहीं है जितना बाहर से लगता है। कोशिश करूँगा, बस थोड़ा नया नया सा लग रहा है सब। नया होना बुरा नहीं होता, कभी कभी नई जगह ही इंसान को सबसे ज्यादा बदल देती है। दोनों महल में हंसते खेलते घूमते रहे। जीतू ने पहली बार इतना बड़ा महल देखा। अगर राजा देख लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। मुझे